इंदौर रीगल चौराहे पर युवक कांग्रेस द्वारा अनूठा प्रदर्शन। कंगना रनौत के विवादित बयान को लेकर युवक कांग्रेस कार्यकर्ता कंगना को बेवकूफी का ताज पहनाकर पद्मश्री का अवार्ड लेकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। हाल ही में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर पूरे देश में उनका विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में आज इंदौर के रीगल चौराहे पर एक भैंस को पद्मश्री और भैंस के सर पर क्राउन रखकर बेवकूफी भरा ताज दर्शाया गया और कंगना का विरोध किया गया। ज्ञात रहे कि इससे पूर्व में भी कंगना द्वारा कई विवादित बयान दिए गए हैं, जिसके बाद उनको देश भर में विरोध का सामना करना पड़ा। अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहने वाली फिल्म अभिनेत्री कंगना एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में दिए गए उनके एक बयान से देश की राजनीति में उबाल आया है। एक निजी चैनल को दिए गए बयान के बाद देश भर में उनका विरोध शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि 1947 में जो आजादी मिली वो भीख में मिली थी, असली आजादी तो 2014 में मिली है। इस बयान के बाद कांग्रेस और अन्य दल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान बताकर न से पद्मश्री का अवार्ड वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आज इंदौर के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रमीज खान ने रीगल चौराहे पर भैंस के सर पर क्राउन पहनाकर इसका विरोध किया और कंगना के पोस्टर को सड़कों पर बिछाकर पैरों तले कुचला। कंगना के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। इंदौर में भी कांग्रेसियों ने कंगना के बयान को लेकर विरोध दर्ज कराया है। पंढरीनाथ थाने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। वहीं कंगना के बयान का विरोध करने वाले भाजपा नेता वरुण गांधी की भी कांग्रेसियों ने तारीफ की है। आप लोगों का जो प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन क्या मानते हो? किस बयान में आपने प्रदर्शन किया है? जी, मुझे शर्म आती है। इस देश की एक अभिनेत्री कंगना रनौत, जिसको इस देश की जनता ने असीम प्यार दिया, सिर पे बिठाया, अब एक अभिनेत्री के तौर पे स्वीकार करा। आज सत्ता की चाटुकारिता करने के चक्कर में, रंगा बिल्ला की चापलूसी करने के चक्कर में उसने जो बयान दिया है वो बड़ा निंदनीय है। आज़ादी 1947 में नहीं, 2014 में मिली। है बयान जो कंगना रनावत जी का आया, जिसकी यूथ कांग्रेस घोर निंदा करती है। हम वार्निंग देते हैं कि कंगना रनावत इंदौर आके बताए, उसका मुंह भी काला करेंगे, उसमें देशद्रोह का मामला दर्ज कराएंगे। और आज यहाँ पर भैंस के रूप में हमने कंगना रनावत को बनाया और साथ ही साथ इस सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, जिससे देश पूरा पूछ रहा है कि बताइए कि पद्मश्री मिलने का क्या इनका ग्राउंड है, किस आधार पे इनको पद्मश्री दिया गया। तो सत्ता में काबिज ये लोग चुप हैं। इनके सामने जैसे भैंस के सामने बीन बजाई जाती है, भैंस कुछ नहीं बोलती है, उसी तरीके से ये चुप है। और साथ ही साथ कंगना रनौत की अकल मारी गई है, जिसने शहीदों का अपमान करा। महात्मा गांधी जी से लेकर मंगल पांडे जी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक का अपमान करा। हर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान करा, ये कहकर कि आज़ादी 1947 में नहीं 2014 में मिली है और 1947 की जो आज़ादी है वो आज़ादी नहीं, भीख है। तो भीख में तो इन्हें वो रंगा बिल्ला से पद्मश्री मिला, भीख में इन्हें राज्यसभा जाना है। जी, रमीज खान, इंदौर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष। अभी आपने क्या किया था? यहाँ पे भैंस के रूप में हमने कंगना रनौत और भारतीय जनता पार्टी को दर्शाया है, जिसके सामने बीन बजाने पर भी जैसे जनता पूछ रही है कि पद्मश्री किस आधार पे दिया, तो सत्ता में काबिज बीजेपी कुछ कह नहीं रही है। और साथ ही साथ कंगना रनौत को उसका प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करा कि इनकी अक्ल क्या कहाँ गई, जो 1947 की आज़ादी को, जो हमारे वीर शहीदों के खून के बदले हमें यहाँ पर मिली है, उस आज़ादी को इनने भीख में मिली आज़ादी बताई। हाँ, हमें 2014 में आज़ादी मिली है रोज़गार से, हमें आज़ादी मिली है जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसको बेलगाम, महंगाई पे जो की आज़ादी मिली है कि महंगाई बढ़ाई जाए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाए, जो मन में आए वो करने की आज़ादी मिली है। इसलिए 2014 की आज़ादी को आज़ादी मानती है। आज कंगना जो फिल्म अभिनेत्री है, उसके द्वारा ये बयान दिया गया कि 1947 में जो देश को आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी, 2014 में असली आज़ादी मिली है, उसका हम विरोध करते हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनने एक हिम्मत दिखाई, उनको जो है उन्होंने जो है इसका विरोध किया। वरुण गांधी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, कि सही आवाज़ उनने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नामांकित कर और जो पद्मश्री का उनको सम्मान दिलवाया है,
राष्ट्रपति जी से वो वापस लिया जाए। आज हमने जो है यहाँ पंडरीनाथ थाना इंदौर पर जो है लिखित रिपोर्ट जो है राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको लेकर लिखित रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज कराई है। निवेदन है कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने संबित में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अपने बयान में कहा कि 1947 में भारत की आजादी नहीं भीख मिली थी, सच्ची आजादी तो असली स्वतंत्रता सन 2014 में मिली, जब देश में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई। वही 1947 में देश की जो स्वतंत्रता मिली थी वह भीख में मिली थी। और उन्होंने इस तरह का बयान देकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान और तपस्या का अपमान किया है। उनके हत्यारे के प्रति सम्मान और मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी एवं लाखों सेनानियों के बलिदान के लिए यह तिरस्कार है। उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते अपनी जान न्यौछावर कर दी। उनके बलिदान अपमान फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने किया है। उनके द्वारा दिया गया बयान सन 1947 में भारत की आज़ादी नहीं भीख मिली थी, सच्ची आज़ादी तो 2014 में मिली है। उनके इस तरह के बयान राजद्रोही की श्रेणी में आता उनके खिलाफ शीघ्र ही देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा जो उन्हें सम्मान पदक दिया गया वह भी वापस लिया जाए। खुलासा प्लस से शकील शेख की रिपोर्ट।